Good evening everyone and welcome to Casa Home Tutorial, and today we are going to start question number 24. We have solved already till question number 1 to 23 in the chapter LCM and SCM, and from the question number 24 we are going to start the new pattern of the question. Till now whatever the question we have solved, that all the question was same as the remainder was same, है ना। मतलब हमने लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चन में 3 नंबर हमारे पास दिए रहते थे और बाकी के 3 नंबर में जब हम उसमें डिवाइड करते थे तो हमारे पास सेम रिमाइंडर आता था। अब यहाँ पर हम वो वाला टाइप डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर हम तीनों नंबर में हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले ये हमारा ये नेक्स्ट पैटर्न है। तो माना कि द नंबर लिखेंगे सभी लोग, द नंबर which when divided by ABC, which when divided by A, B, C, ये हमारे पास ये 3 नंबर हैं। क्या ये 3 नंबर हैं? एंड लीव्स रिमाइंडर डिवाइडेड बाय ABC एंड लीव्स रिमाइंडर x, y, z। क्या है? x, y, z। पहले क्या होता था, हम तीनों नंबर को डिवाइड करते थे और हमारे पास एक रिमाइंडर बचता था, जो मतलब तीनों नंबर को डिवाइड करते थे और तीनों में तो हमारे पास सबका पूरे के पूरे रिमाइंडर क्या होते थे, हमारे सेम होते थे। और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, है ना। रिस्पेक्टिवली सच दैट इसका कंडीशन को समझना, है ना, कि अगर हम a माइनस एक्स करते हैं और यहाँ b माइनस वाई करते हैं और c माइनस जेड करते हैं तो यहाँ तीनों का डिफरेंस क्या आता है, एक d आता है। उस d को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। चीज़ को समझो, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। क्या है? 3 नंबर दे रखे हैं। उन 3 नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं, है ना, एक नंबर है ना, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो x, y, z आता है। बट अगर हम उन दोनों उस नंबर को और उसके रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, उस नंबर को और उस मतलब b को डिवाइड किया तो हमको y रिमाइंडर मिला, ठीक है। तो b और y का डिफरेंस और c को डिवाइड करते तो z रिमाइंडर, उन तीनों का आपस में जो डिफरेंस रहता है वो सबका सब सेम आएगा। मतलब यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है। मतलब तीनों नंबर का और जो हमारे पास जो रिमाइंडर का अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो सबका सेम होगा, ठीक है। क्या होगा? सबका सेम होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो नंबर होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। किस प्रकार? इस प्रकार से कि हम एलसीएम निकाल लेंगे हम तीनों नंबर का, ए का, बी का और सी का, ठीक है। साथ में साइड में क्या रहेगा, हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा जो कि एक एनी नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? ये एनी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और माइनस हम करना है सिर्फ यहाँ पर एक डी को। क्या करना है? माइनस डी को हमको डिफरेंस करना है। बात समझ आ रही कि नहीं? ये आपको तब आएगा समझ जब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लिखो, लिखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लिखो अपनी नोटबुक में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 20, 30 और 50 से डिवाइड करने पर हमें क्रमशः क्या रिमाइंडर मिलते हैं? ये 13, 23 और 43 हमको क्या मिलते हैं? रिमाइंडर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? करने पे क्रमशः 13, 23 एंड 43 रिमाइंडर मिलते हैं, ठीक है। एक नंबर है ऐसा, हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर उस नंबर में अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो 30 रिमाइंडर आता है, 30 से डिवाइड करते हैं तो 23 रिमाइंडर आता है और 50 से डिवाइड करते हैं तो 43 रिमाइंडर आता है। तो हमें वो एक नंबर पता करना है।
पहले क्या होता था, पहले की टाइप क्या था हमारे पास, एक नंबर रहता था, उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब 20 से डिवाइड करते हैं उस नंबर में, 30 से डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं, तो मान के चलो हमारे पास सब में रिमाइंडर क्या आता है, मान के चलो 7 आता है, 7 आता है। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था 23 तक। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं 24 में, हमारा वो ये वाला टाइप है कि भाई हमको डिफरेंस जो है, मतलब जो रिमाइंडर है वो अलग अलग रिमाइंडर मिलते हैं। पहले क्या था, रिमाइंडर सब में सेम था। दैट इज़ द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको करना कैसे है, चीज़ों को समझें। क्वेश्चन ने ये पूछा है ना, क्वेश्चन लिखे थे ना, इसके आगे ये बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 30 और 50 से डिवाइड करने पर हमको क्रमशः 13, 23, 43 रिमाइंडर मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन बताएंगे। क्या रूल क्या बोलता है, वो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे आप। क्या लोगे? एलसीएम लोगे। अब मैंने एक चीज़ बोला था, यहाँ पर सबका डिफरेंस रहेगा क्या, कॉमन। देखो अगर 20 में से हम 13 को करते हैं तो 7 आता है। ठीक है, 20 में अगर हम 13 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है। 30 में से 23 को करते हैं तो 7 आता है, और 50 में से 43 करते हो तो 7 आता है। हालांकि सब में 7 7। तो ये है वो मतलब, अगर हम डिवाइड करते हैं और उसकी कंडीशन ये होती है कि a माइनस एक्स, मतलब ये a है, x है, ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, ये क्या है, x है, और ये y है, और ये y है, और ये z है। बस सुनो, a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस z, क्या हो रहा है हमारे पास, d आ रहा है। जो d हमारे पास क्या बच रहा है, 7। तो यहाँ क्या था, एलसीएम निकालेंगे हम की का 20, 30 और 50 का निकालेंगे, इस वाले कंडीशन के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और k लिखेंगे साथ में माइनस d, और d कितना आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? हम 20, 30 और 50 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, हम 20, 30, 50 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 20, 30 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा, और साथ में 50 तो कितना, 56, 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 के माइनस 7। ये हमारे पास उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। क्या की है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। बट मैंने बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या बोला था मैंने क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू आप यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो 300 में से 7 जाएंगे, मतलब 300 इंटू 300, k की वैल्यू 1 तो वही 300 ही बचेगा, 7 तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 293। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वह छोटा से छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 293 है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अब मैं थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें, अब मुझे आप बताइए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आप क्या करोगे, k की एक ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिससे 4 नंबर का, मतलब 4 डिजिट का नंबर आ जाए हमारे पास। इतनी बात समझ आई? क्या आ जाएगा, 4 डिजिट का नंबर आ जाए जिससे हमारा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक हिसाब से हमारा एग्जाम्पल था, जो कि जो न्यू पैटर्न था। अब इस बेस्ड पर हम 5 से 6 क्वेश्चन को आज हम क्लास में करेंगे। तो इस वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे हम आज। ठीक है, फिर ये ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो उन वाले वेराइटीज़ को हम वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, तो आज हम 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट, और जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू द फिट। ओके, है ना। हमारा जो टाइप था, टाइप क्या था हमारा, टाइप ये था जो कि एलसीएम निकालेंगे हम उस नंबर का, ए, बी और सी का। ठीक है, के हमारा एक यानी नेचुरल नंबर रहेगा, माइनस क्या करेंगे हम डी का। ये एक हमारा फॉर्म बन रहा था, उस नंबर का बन रहा था, उस नंबर के इक्वल में। ठीक है, ये वाला वो टाइप है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, मेंस 2017 का। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग कि m इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप लोग खुद करोगे सॉल्व। ठीक है, which when divided by 4, 5, 6, 7 leaves remainder as
लीव्स रिमाइंडर एज 2 3 4 5 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली। What will be the remainder when m is divided by 9? What will be remainder when m is divided by 9? ठीक है, ये 9 और ये क्वेश्चन मार्क है, ये ऑप्शन है 4 आपके पास। ठीक है, 2 1 3 और 6। ठीक है, जो स्टूडेंट लेट आए हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, देख लो। ये हमारा न्यू पैटर्न है। अभी तक हमारे क्वेश्चन में क्या होता था कि हमारे पास 3 नंबर दे के रखते थे, उन 3 नंबर में, है ना, उन 3 नंबर एक नंबर है, अगर उस नंबर में अगर इन 3 नंबर से हम डिवाइड करते हैं या उन 4 नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमको ये डिफरेंट रिमाइंडर मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? ये 2 3 4 5 हमको रिमाइंडर मिलते हैं। ठीक है, तुमको वो नंबर बताने कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो ये आपका है, और इसका ये है कि वो नंबर का जो फॉर्म है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा। उन 4 नंबर का, उन 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे और के रहेगा माइनस डी। डी क्या रहता है कि इनका आपस में डिफरेंस करोगे तो सबका सेम होगा। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गए, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 7 में से 5 गए तो 2। तो सबका कॉमन डिफरेंस डी डी कितना आ रहा है? सेम है सब में। ठीक है, अब आप लोग मुझे इसको ट्राई करके इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। चलो, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है, बताइए, है ना। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है। जो भी वो नंबर आएगा उसमें आप 9 से डिवाइड करके आप उसका रिमाइंडर बताओगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन ऐड किया है इन लोगों ने। ठीक है, बताइए आंसर क्या है, बोलिए, व्हाट इज़ द आंसर, टेल मी व्हाट इज़ द आंसर। चलो 25 वाला नहीं आ रहा है, उसको हम देखते हैं बाद में, पहले 24 समझो। ठीक है, क्वेश्चन है एम इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 4 5 6 7 लीव्स द रिमाइंडर 2 3 4 5। सबका डिफरेंस 2 2 मतलब सेम है, मतलब -2 आना है यहाँ पर, मतलब डी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी वैल्यू तुम्हारी। ठीक है, 4 में से 2 गए, है ना, तो 2 बचा, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम एलसीएम निकालना है सबका। हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 4 द नंबर। इन चारों नंबर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर मैंने सीधा एलसीएम लिख दिया, नंबर का आप एलसीएम निकालोगे, यहाँ पर के लिख देंगे साइड में, और माइनस डी का कितना डिफरेंस आ रहा है, 2। 4 5 6 7 का एलसीएम निकालो, 4 5 20 6 120 12 7 84, तो 240 के -2 नहीं, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। 4 5 6 7 4, तो 2 तो यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ पर थी 2 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ का नहीं आएगा, तो 3 लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ। 4 5 20 7 114 42, है ना, यहाँ का 2 नहीं लेंगे, ये 2 × 3 है ना, ये 2 यहाँ ऑलरेडी एडजस्ट कर रहा था, यहाँ का सिर्फ 3 लेंगे हम। तो कि 4 5 20 और 7 कितना हो रहा है, 140, 143 जो 4 वाली 420 के हो जाएगा, 420 के, मतलब 420 एलसीएम होगा, के लिखेंगे और माइनस का 2 लिखेंगे। ये उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, बट क्वेश्चन में ये पूछा है, ये एन बोला ना, एम, एन की जगह हम एम निकालेंगे, एम की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है। ठीक है, एम वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एम का। अब उन्होंने बोला है कि वो 4 डिजिट का नंबर है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है के की जिससे 4 डिजिट का नंबर मिले और वो लार्जेस्ट नंबर मिले, लार्जेस्ट नंबर। अगर मान के चलो 2 को तुमको सब्सट्रैक्ट करना है तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे कोई भी नंबर होगा तो हमें यहाँ पर 420 के आसपास, और हमको आंसर देना है कितने के, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का मतलब कितना हुआ, 1000 के आसपास वो नंबर जा रहा है। कितने आसपास, 1000 के पास वो नंबर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे, 420 के में अगर हम 5 रखेंगे, 5 का 20, तो कितना जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2000 के आसपास हो जाएगा। और जैसे 2000 में से कम करेंगे तो 4 डिजिट, बट हमको लार्जेस्ट नंबर चाहिए, कितना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट का नंबर हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, 99, 9999।
ठीक है। 9,999 के आसपास जाना है हमें, ठीक है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये 5 डिजिट के नंबर के आसपास पहुंच रहे हैं, उससे थोड़ा 2 को हमें कम भी करना है। तो हम वैल्यू क्या रखें, 420 में अगर हम 20 वैल्यू रखें, की जगह क्या लेते हैं, 20 लेते हैं, मान के चलो 20 लेते हैं, तो 420 × 20 लेकर चलते हैं तो कितना होगा, 2020 और 22 दूनी 84, 8,400 हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर क्या रह रहा है, 8,400। ये 4 डिजिट में से 2 गए। अब देखा जाए थोड़ा और बड़ा रख के देखें, की जगह 20 ना रखें, हम 21 रखें, हम 21 रख के देखते हैं हम। तो 0000 एज इट इज लिखेंगे, नहीं एक ही 0 आएगा अब, ठीक है। और ये 21 दूनी 42 की 2 बचा 4, 21 चौक 84 और 4 कितना 88, तो 8,000 ये भी हो रहा है, 8,820 हो रहा है। मतलब और वैल्यू भी बड़ा रख सकते भी हम, ठीक है। 22 रखी, अब हम मैंने वैल्यू क्या रखी, 22 रखी। 22 हम वैल्यू रखते हैं, कितना हो रहा है, 0 की 0, 22 दूनी 84 की, 22 दूनी 44 की 4 बचा 4, 22 चौक 88 और 4 कितना रहा 9240, ठीक है। अभी भी वो और बड़ा हो सकता है क्या, 92 के आसपास पहुँचे, 9,900। तो एक बार हम 23 वैल्यू करके रखते, वैल्यू 23 रखते हैं अब हम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 के 0 और 23 दूनी 46 का 6 हो जाएगा हमारे पास, तो बचा 4 है ना। 23 दूनी 46 की 6 बचा 4 और 23 चौक कितना हो रहा है, 20 चौक कितना होता है 80, 996, तो कितना हो रहा है 99660, ठीक। और बड़ा हो रहा है क्या, 24 रख के देखें क्या हम, 24 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 420 में, तो 0 का 0 और 24 दूनी 48 की 8 बचा 4 और 24 चौक 96 और 4 कितना रहेगा 100। तो 5 डिजिट की कहानी चले जाएगी, हमको 5 थोड़ी चाहिए, हमको 4 डिजिट का चाहिए। तो 23 रखने पर ये हमारे पास नंबर आया है 9660। इसमें से -2 रखा है तो सीधा माइनस का 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा 9658। वो हमारे पास एम एक ऐसा नंबर है, ठीक है। एम वो हमारे पास नंबर मिल गया। अगर हमारे पास ऑप्शन वो नंबर होता तो नंबर करके कर देते आंसर, बट क्वेश्चन ये पूछा कि हम उस एम में हमें डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करके हमको उसका रिमाइंडर बताना। डिजिटल सम में पता है क्या होता है डिजिटल सम, डिजिटल सम यही बोलता है कि अगर हम किसी नंबर में अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो जो भी उसका रिमाइंडर आता है वो उसका डिजिटल सम होता है। मतलब डिजिटल सम निकाल दो सीधा, इसका 9 से 9 तो 9 0 हो जाएगा, 5 ये 6 और 5 कितना हो रहा है 11 हो रहा है, 6 और 5 कितना हो रहा है 11, 11 कितना होता है 1 + 1 2 और 2 और 8 कितना हो रहा है 10, तो 1 + 0 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर है। अगर कोई चाहता है कि वो डिवाइड करके चेक करना है 9658 में, तो यहाँ कॉर्नर में चले जाएँ और बहुत सारा टाइम रहेगा उनके पास, वैसे भी इंटेलिजेंट है ना, तो करते जाएंगे 9 1 जा 9 पूरा कट ही जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, है ना। तो सीधा 9 10 जा 90, सीधा ये चल के चलो 6 बचेगा, यहाँ 5 आ जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 8 ले लोगे तो 9 3 27 ले लोगे, बचा एक आया कि नहीं रिमाइंडर, 1 आया कि नहीं रिमाइंडर, तो वही हमें आंसर दे दिया। आपको लग रहा है हमें डिजिटल सम नहीं आता है क्योंकि हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत गधे हैं, हमको कुछ आते ही नहीं है, तो ऐसे कोने में जाके करते रहोगे अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे कि डिजिटल सम मैंने गलत तो ही निकाल दिया, बट इससे ज़्यादा हम डिजिटल सम में आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 25। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25। सबने क्वेश्चन नंबर 25 देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि हमको एग्जाम में कैसे अटेंड करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन कम से कम समय में यू कैन फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, मैंने बोला ध्यान से समझना, मैंने बोला अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 1 16 में 15 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कितने से कर रहा हूँ 15 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 1 6 में। तो अगर मैं ले रहा हूँ 15 7 15 6 9 15 7 105, तो यहाँ पर कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारे पास 11, क्या आ रहा है 11 आ रहा है, कितना आ रहा है 11। अब मैंने क्वेश्चन ये जोड़ रहा हूँ कि 116 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ या 116 में क्या घटा दूँ, क्या मैं जोड़ दूँ और क्या घटा दूँ कि जिससे ये 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। बात समझ आ रही कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब क्या है। ये अगर हम 116 में 15 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। हमको एक ऐसी वैल्यू क्या करें हम ऐसे कि जिससे रिमाइंडर 0 हो जाए। हमारे पास ये हो रही कहानी, तो हमें 2 केस को स्टडी करना है यहाँ पर कि हम क्या जोड़ सकें और क्या इसमें से हम घटा सकें। किस में से 116 में से।
बात समझ आ रही कि नहीं। 116 में से हम क्या कर सकें। अगर हम घटाने की बात करें तो ये जो 116 है, 116 के ऐसी लिखते जो भी हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर का मतलब रिमेनिंग, शेष फल, शेष बचा हुआ, तुमको बचाओ मत, उसको कम कर दो, एक्स्ट्रा आ रहा है ना तो उसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा 105 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 105। अगर आप 15 से 105 में डिवाइड करोगे तो 15 सत्ते 105, ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा। बात समझ आ रही है। अब आ रही है यहाँ पर एडिशन की बात। किसकी बात आ रही है? एडिशन की। अब ऐसा 116 में क्या वैल्यू हम जोड़ दें, 116 में क्या जोड़ दें जिससे 15 से कट जाए कंप्लीटली। तो 15 सत्ते 105, तो 15 अट्ठे 120। तो आप इस 116 में आप 4 को जोड़ दोगे तो 120 आ जाएगा, है ना। और 15 से डिवाइड करोगे 120 में तो आप तो होशियार हो, पता ही है कि तो कट ही जाएगा पूरा। बात समझ आ रही कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम 116 में क्या जोड़ें तो आपको चेक करना है कि भैया 50 से जस्ट उससे बड़ा मल्टीपल क्या है। मतलब एडिशन का मतलब क्या हुआ है, 116 प्लस का मतलब ये है कि यहाँ 116 के बाद नेक्स्ट नंबर बताना है, 116 प्लस ऐड करके दूसरा नंबर बताना है। तो अपन जस्ट 15 का मल्टीपल हम चेक करेंगे। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो हमने चेक करा कि हम 4 जोड़ देंगे तो 120 नंबर हो रहा है, और हम डिवाइड करते हैं 15 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास जो रिमाइंड जो शेष बचता है, आप उसी जो मेन नंबर से आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है जिससे 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। इतनी बात समझ आ रही। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है नीचे वाला कि द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अभी देखो इसके जस्ट हमने जब पहले क्वेश्चन किया था, हम वैल्यू 20 रख रहे थे, हम 21 रख रहे थे, 22 रख रहे थे, 23 रख रहे थे कि नहीं। तो ऐसे चीज़ में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। जब हमने 23 वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आया। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमको इस कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। जब बात आ जाए 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या फिर बिगेस्ट नंबर पता कीजिए। उस केस में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3 डिजिट, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, बट ये हमारे पास बिगेस्ट नंबर निकालने के लिए इट टेक्स टाइम। तो वो चीज़ रोकने के लिए हमको इस कंसेप्ट को थोड़ा हम हेल्प लेकर वी विल सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। बात समझ आ रही कि नहीं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 50, 25, 35, 42, 70 रिस्पेक्टिवली लीव्स रिमाइंडर। अब ध्यान से देखो, इस सब का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। कितना आ रहा है डिफरेंस, 4 का। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 4 का। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। इसका भी डिफरेंस आ रहा है 4 का। इसका भी डिफरेंस आ रहा है 4 का। बट आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पर, ये हमने 4 क्यों लिया। हमने 4 इसलिए ये लिया कि जब हम 15 में से 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 का डिफरेंस आता है। मेरा बोलने का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं। अब हमें वो नंबर जो हमारे पास जो ये तो हमको पता चल गया कि एक्स्ट्रा था तो माइनस कर दो। प्लस की कहानी ये पता चल रही है, एडिशन में हमें ये पता चल रही है कि यहाँ पर इन दोनों का जब भी डिफरेंस, अगर मान के चलो बहुत बड़ा नंबर आ गया, ये तो क्या छोटा नंबर था 15, 116, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर आ जाए, यहाँ पर 8 डिजिट का नंबर आ जाए और रिमाइंडर देकर रखा है, तो आपको ये पता करना जो भी रिमाइंडर आता है तो आप उसमें डिवाइजर में क्या कर दोगे, ऐड कर, डिफरेंस निकाल के उसमें से आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड करोगे इस वाले नंबर में, तो ये पता चलेगा क्या नंबर को ऐड करेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है हमारे पास ये जो नंबर यहाँ जो निकाला है ना 160 प्लस में, पता कैसे चलेगा, जो रिमाइंडर आता है वो 15 में से डिफरेंस निकालते दोनों का, 15 में से 11 गए 4, उसी 4 को हमने 16 में जोड़ देते तो 120 आ जाता है, उसका मल्टीपल मिल जाता है। हमें यहाँ पर 120 पता था तो हमने बता दिया, बट रियल रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि जब भी 116 में जो भी अगर किसी नंबर को ऐड करके निकालना है तो 15 और 11 मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर का जो भी डिफरेंस आता है उसको हम जोड़ देंगे आपके मेन इस नंबर में, डिविडेंड वाले पोर्शन में। बात समझ आ रही कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ करें, इनका सबका डिफरेंस हो रहा है, कितना आ रहा है, 4 4। तो क्वेश्चन ये पूछा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 6 डिजिट का नंबर पता करना है और सबसे छोटा डिजिट 6 नंबर का पता करना है। जब हम डिवाइड करते हैं 15, 25, 35, 42, 70 से, तो हमारे पास 11, 21, 31, 38, 66 ये नंबर हमारे पास रिमाइंडर मिलते हैं। तो वो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा। अगर हम उसी मेथड से अगर हम सोल्व करते हैं तो हमको देखो 15 का, 25 का, 35 का, 42 का, 70 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एक के माइनस करके इन सब का 4 करना पड़ेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप एलसीएम लोगे किसका, 15 का, 25 का, है ना, और 35 का, 42 का और 70 का, ठीक है, और 70 का
इनके एलसीएम लोग के लगाओगे, फिर माइनस का 4 करोगे, फिर जो नंबर आएगा फिर पता करोगे, तो इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना है, हमारी ट्रिक्स ये बोलती है कि इन सबका जो डिफरेंस आता है, सबका डिफरेंस 4-4 का आ रहा है ना, 4-4 का आ रहा है ना, तो उस नंबर को ऐड कर दो, इन सब में 4-4 ऐड कर दो। क्या कर दो? 4-4 ऐड कर दो, तो वो उसका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा है, समझ गए कि नहीं? हैं, अब सा नंबर आप 4-4 ऐड कर दो, यहाँ भी +4 कर दो, यहाँ भी +4 कर दो, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब क्वेश्चन ने पूछा है, ये शायद पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं अपन ने, हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है पूरा। क्वेश्चन हमने सही लिखा है, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 35, यहाँ पर 42, यहाँ पर 70, यहाँ है, इन सब में क्या मल्टीपल है? इन सब में क्या क्या है? इसके 3 × 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 5 और 10 और 2 आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? तो देखा जाए, इन सब में देखा जाए, ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है यहाँ का, सब में 3 × 5 मतलब 15 का मल्टीपल है। 15 का मल्टीपल है इसमें, क्या है? 15 का मल्टीपल है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो हमें क्या डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, है ना। और 15 एक जो नंबर है उसमें 3 × 5 है, क्या है? 3 × 5 है। मतलब सीधी बात देखा जाए तो 15 को फोकस ना करके आप सीधे चेक कर लो, हर नंबर में 3 5 है, 3 5 है, 3 5। 5 तो सब में है ही है, यहाँ से हमको 3 मिल गया तो 3 आ गया। जैसे ये 3 आया, मतलब ये इन सब का जो भी आप एलसीएम निकालते हो, आगे जाके आप इन सब का जो एलसीएम निकालते हो तो वो हमेशा 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड का मतलब क्या है? डिजिटल सम। हम यहाँ पर इन सब में हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? डिजिटल सम। क्या अप्लाई करेंगे? डिजिटल सम। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 100 और 96, ये 796 और 4 कितना होगा? 800 हो जाएगा ये, ठीक है। डिजिटल सम अप्लाई हो रहा है कि नहीं? डिजिटल सम अप्लाई हो रहा है कि? डिजिटल सम अप्लाई का मतलब यहाँ पर डिजिटल सम में से 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 8 1 9, 0 तो है ही, तो 0 ही हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कहीं भी 0 नहीं होगा। 256 और 4 कितना होगा? 260। कितना हो रहा है? 260 और डबल 0 लगा दो, ये डबल 0 है ही। और 446 कितना, 4 कितना होगा? 450। ये कितना हो रहा है? 101 और 46, ये कितना है? 050। अगर डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो देखो ये कितना हो रहा है? 6 2 8 1 9 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? 4 1 5 5 10, ये 0 1 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ भी कितना? 1 1 2 5 7, पर यहाँ पर 7 हो रहा है कि नहीं? यहाँ से 256 नहीं है ऑप्शन में, ये 256 और 4 260 हो रहा है ना। 6 2 8 1 9, यहाँ पर 1 है, 156 है, 156 है, तो 156 और 4 160 होगा ये, ठीक है। सही कर लेना ये। यहाँ कितना लिखा था मैंने? 256 ना, 260 हो जाएगा ये। 6 2 8 1 9 हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 करोगे, 1 है ये ऑप्शन में, गलत है ये ऑप्शन। यहाँ पर क्या कर दोगे तुम? 1। तो 6 1 7 1 8 ही हो पाएगा। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है? 0 ही हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ये थोड़ा अलग है, मतलब वेराइटीज़ था, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका था। अगर किसी को लगता है कब को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप इन सब का एलसीएम निकालो, के को हमारे डी करके वो वैल्यू पुट करते रहना, के की आपका आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो सॉल्व। अभी जो इसके पहले जो हम सीखते आए ना, अब वो भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। बट मुझे हमारा मकसद ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं, इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं कि जब बहुत ज़्यादा नंबर दे दियो और ये 6 डिजिट 7 डिजिट, तो आप ध्यान रखना कि उस केसेस में इस वाले कंसेप्ट में घुस जाना है कि इस वाले कंसेप्ट का वी विल यूज़। बात समझ रही है? क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स स्पेशल का बैच पढ़ रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए सभी ऑल इंडिया लेवल पे जितना मैथ्स कवर होगा वहाँ से कहीं ना कहीं मतलब सबका कॉम्पैक्ट है ये, इसलिए हमको बहुत चीज़ें डिटेल में देखना पड़ रही है। ये टाइप क्यों इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना, कि आपके एग्जाम में कौन सा फंस जाए। चलो अब इस प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है, वो लिखेंगे अब हम सभी लोग। लिखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन CPU 2019 का क्वेश्चन है, SSC CPU 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखो, ये समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? कुसुम, साक्षी, राम, मंजीत, चलो लिखो। इसी
कंसेप्ट पर आगे का क्वेश्चन। ओके चलो देखो, विच इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 कि विच इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। आया क्वेश्चन, 6 डिजिट नंबर लार्जेस्ट, वहाँ तो स्मॉलेस्ट पूछा था, यहाँ पर लार्जेस्ट पूछ लिया। 6 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 24। देखो 12, 15, 20, 24, ठीक है, और आगे बोल लिया उन्होंने 30, है ना। लीव्स रिमाइंडर क्या है, 8 है, 11, 16, 20 और 26 रिस्पेक्टिवली। क्या है वो नंबर बताओ। अब आप चाहते हो कि जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उससे सॉल्व करना चाहे तो उससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये एलसीएम लो इन सब नंबर का, फिर के आएगा, फिर -4 करके वैल्यू पुट करो, फिर आपको लार्जेस्ट नंबर मिलेगा 6 डिजिट का। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो दिख रहा है कि नहीं सबको अच्छे से। वो नंबर क्या है, 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ट्रिपल 9 964, फिर नेक्स्ट है 999 60, 3 2 5 4 2 6 600 कर लो यहाँ पे। ठीक है, 99956 6 डिजिट का नंबर पूछा है। फिर है 99956, नेक्स्ट है 9999999982। ठीक है, ये है आपका एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ आंसर। क्वेश्चन है 26, अगर नहीं हुआ सॉल्व तो देख लो। विच इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 24, 23 और लीव्स रिमाइंडर 8, 11, 16, 20, 26 रिस्पेक्टिवली। सबका देखो डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 का, 4 का, सब में 4 4 का डिफरेंस है कि नहीं, 4 का। मतलब हम इन सब नंबर में हम 4 4 को ऐड करेंगे, 4 4 नंबर को हम ऐड करेंगे, ++4 को हम ऐड करेंगे, +4 को हम ऐड करते जाएंगे, हमें एक नंबर मिलेगा ऐड करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है, अब हमें डिवाइड किससे हम चेक करेंगे। अगर हम 12, 15, 20, 24 और 30 का हम बचपन से ही पढ़कर आएंगे, इनका एलसीएम हमारा हमेशा 120 होता है, याद हो तो पता है 120 होता है इन सब का एलसीएम। मतलब 120 के अंदर हमारे पास क्या वो नंबर है, मतलब 12 × 10, 12 × 10, 12 × 10 का मतलब हुआ कि नहीं। 12 × 10 भी कर सकते हो आप, 120 को 15 × 8 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट 0 आ गया। क्या आ गया है, 0 आ गया। तो हम उसको डिवाइड करके चेक करेंगे इस नंबर को। आप यहाँ पर 12 से डिवीजन करके चेक करो, या फिर 10 से नंबर चेक क्या करोगे, जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, मतलब इकाई आएंगे 0 होगा तो वो नंबर से कटेगा 10 से। बात समझ रहे कि नहीं। अगर 4 काटे, 4 2 यहाँ पर 6 आ रही है यूनिट डिजिट, यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पर भी 4 आ रही है, यहाँ पर 8 आ रही है, तो किससे डिवाइड होगा, 10 से। ये वाला होगा कि दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर, इट इज़ क्लियर। ये बहुत ही आसान था, हमने एससीएफ एलसीएम में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। 12, 15, 20, 24, 30 का हमेशा एलसीएम 120 होता है ना। ऐसे 16 और 144 वाला भी होता है, 21, 12, 16 समथिंग का, याद है तुम्हें। तो उन सब चीज़ों को याद करके रखो। ऐसे बहुत सारे मतलब 7 से 8 कैटेगरी ऐसी नंबर्स की हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एलसीएम में। जैसे 144 हो गया, 180 हो गया, 300 हो गया, 420 हो गया, 840 हो गया, और एक हमारा ये जो नंबर है 120 हो गया, एक 60 हो गया। ऐसे 4 4 5 5 नंबर का कॉम्बिनेशन है जो कि अगर उन नंबर का एलसीएम निकालते हैं जो हमने नंबर बोले वो सब के सब नंबर आते हैं। कौन कौन से, ये 12 हो गया, जैसे कि
60 हो गया, है ना, 120, 144, 840, 420, 300, ऐसे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर का एलसीएम होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बार बार करते हैं ना, बहुत जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो नंबर एलसीएम कोई निकालना डिफिकल्ट नहीं होता है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अरे कैसे आ गया 120। ठीक है, चलो समझ आए कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26, इज इट क्लियर। तो हमको क्वेश्चन को वेराइटीज़ के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम 9847। मतलब 9847 में ऐसा हम कौन सा नंबर डिड्यूस मतलब सब्सट्रैक्ट करें, मतलब हटा दें, माइनस कर दें इसमें से, किस में से, 9847 में से। समझ आ रहे हैं। सो दैट हमको एक ऐसा नंबर मिलता है, एक ऐसा मिलता है वो जो नंबर है वो मिलता है, उस नंबर में अगर 9 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, नहीं ये रिमाइंडर है, सॉरी ये रिमाइंडर वैन डिवाइडेड बाय, हाँ फिर से समझो, मतलब अगर हम 9847 में से किसी एक ऐसे नंबर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मान के चलो कि वो नंबर x है, क्या है वो नंबर, हम x है, अगर उस x में हम अगर 10 से 9 से 8 से और 7 ऐसे 6 5 4 3 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको 9 8 7 6 है ना 5 4 3 2 1 ऐसे रिमाइंडर मिलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम इन सबका 10 और 9 में से गए तो 1 बचेगा, है ना, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। मतलब सबका डी कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं। इसकी मैंने हिंट दे दी है, तो आपको करना क्या है, कंसेप्ट ये है, ध्यान से समझो। हम एलसीएम निकालेंगे, 1 2 ऐसे करके 10 तक नंबर के एलसीएम निकालेंगे, के लिखेंगे, माइनस करेंगे और डिफरेंस कितना आया, 1 आया हमारा, कितना आया है, 1 आ रहा है। तो हमको जिस प्रकार से आपने सीखा होगा बचपन में कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 ऐसे इसका मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से लेकर 1 से लेकर 10 नंबर तक का एलसीएम क्या होता है, ये भी आप याद करके रखो। 1 से लेकर 10 तक नंबर का एलसीएम क्या होता है, जो 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है 2520। याद कर लो, ये सीधा क्या है, 2520 हमारा, ये हमारा क्या होता है, LCM होता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर का। मतलब 2520 के आ गया और यहाँ पर आ लेके माइनस का 1, ये हमारे पास मानो जो हमने x नंबर लिया था ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। क्या आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। बात समझ आ रही कि नहीं। मतलब यहाँ पर एक x एक ऐसा नंबर है, ये इतनी बात समझ आई कि नहीं, इतनी बात समझ आई कि नहीं, हाँ समझ आई कि नहीं, जवाब दो भाई। मैं थोड़ा साइड में भी खड़ा हो गया, मैं दिख रहा है कि नहीं पूरे अच्छे से। अब क्वेश्चन ने बोला है कि व्हाट लिस्ट नंबर, तो जब व्हाट लिस्ट नंबर का बोला है, मान के चलो क्वेश्चन ने ये बोल दिया है कि व्हाट लिस्ट नंबर सब्सट्रैक्ट, मतलब 9847 में से हमको यहाँ पर जो भी जो नंबर होगा वो एक मिनिमम नंबर होगा, छोटा से छोटा नंबर होगा ना। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिड्यूस्ड, मतलब छोटा से छोटा नंबर को हमको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से। बात समझ आ रही कि नहीं, इसमें छोटा से छोटा हमें नंबर सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से। बात समझ आ रही कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी ऐसी, k की वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे हम सोल्व कर सकें और जिससे हमारा इनमें से कोई एक ऑप्शन बन जाए। 228 से 2317 228, मतलब क्वेश्चन को समझो, ये जो भी जो नंबर बचेगा हमारे पास, जो भी जो नंबर बचेगा यहाँ से एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें 9847 में से इनमें से इन 4 ऑप्शन में से, मतलब यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ से एक ऐसा ऑप्शन रखेंगे जिससे इसकी एक वैल्यू निकले। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। अब दिमाग में इतना दिमाग लगाओ तुम लोग, तुम लोग दिमाग लगाओ, ये 9847 में से अगर हम 2000 के आसपास की रेंज, मतलब 9000 में से 2000 अगर माइनस करते हैं तो रेंज कहाँ पहुँचती है भाई, 7000 के आसपास। मतलब हमें जो भी नंबर निकालना है वो 7000 के आसपास वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे। नहीं आ रहा सुन में, फिर से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मेरा बोलने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम 9847, इन 4 ऑप्शन में से 9847 में कौन सा नंबर हम डिड्यूस कर दें इन चारों में से, है ना, कि हमको एक रिमाइंडर मिल जाए। अगर हम डिवाइड करते हैं एक नंबर, मान के चलो अगर हम डिवाइड करते हैं एक, वो नंबर हमारा क्या मिलता है, वो x है, एक नंबर एक x है, जिसमें अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हमको रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो मान के चलो वो नंबर एक x है, मान के चलो वो नंबर क्या है हमारे पास, एक x है। क्या है वो नंबर, एक x है।
उसमें से अगर हमको मिलता है एक नंबर ऐसा, जब हम इसमें से किसी इन चारों में से एक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर जो मिल रहा है वो हमारे पास x है, वो नंबर क्या है, एक x है। 9847 इन 4 ऑप्शन में से एक नंबर को ऐसा डिड्यूस मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमको नंबर एक ऐसा नंबर मिलता है कि इस नंबर में अगर हम 10 9 8 7 6 2 3 मतलब 7 6 5 4 3 2 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है 9876। बस हमारे क्वेश्चन को बहुत ही घुमाव करके और एक हिसाब से बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट समझ लो इसको। तो आज की हिसाब से अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट ये आया है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछा गया मतलब पूछा गया है ये, बात समझ रहे कि नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें के की कैसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से कि जो हमको यहाँ पर जो नंबर मिले ना, जो हमको यहाँ पर जो नंबर मिले ना वो 7000 की रेंज के आसपास पहुँचे। क्यों, अगर 998 जो दिख रहा है, 9 मतलब ये 9000 दिख रहा है नंबर में से, तो 2000 को माइनस कर रहे हैं मतलब 7000 के आसपास वो नंबर पहुँच रहा है। तो के की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी ऐसी, अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, के की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं 1 रखते हैं तो 2519 हो जाएगा। 2 रखें तो 25 दूनी कितना होता है, मतलब 5000 के आसपास पहुँच जाएगा नंबर, 5000 के आसपास। अब हम मतलब पहुँच रहे हैं हम 7000 के आसपास, तो हम के की वैल्यू 3 रखें, हम वैल्यू पुट के की वैल्यू 3, के की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2520 अगर 3 का मल्टीप्लाई तो करना है, 3 का 0, 3 दूनी 6, 3 5 15 5, 3 दूनी 6 1 7, 7560 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 7559। वो नंबर क्या आता है 7559, वो नंबर आता है, क्या आता है वो 7559 नंबर आता है, क्या आता है 755 नंबर आता है। x का है ना, यहाँ x आएगा, 755 नंबर बचता है। मतलब 9847 में से यहाँ पर हम इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को माइनस करते तो 9755 नंबर आता है। मान के चलो कि यहाँ का वो जो नंबर है, मान के चलो वो हमारा 22 है, तो 4 ऑप्शन में से एक 22 है, तो 9847 मैंने यहाँ लिखा माइनस 22 लिखा, और ये 7559 लिखा ना, 7559 लिखा, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो 9847, ये आ जाएगा माइनस 7559, और ये माइनस का इस तरफ कैपिटल बाई हो जाएगा। माइनस करो, इसमें से 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, तो यहाँ पर बचेगा 8, फिर ये होगा बाद 18 में से 5 3 16 6, तो कितना बचेगा ये 2, फिर यहाँ पर 8 9 में से 8 के बचा 2 2 2288 हमारा सब्सट्रैक्ट पर आंसर आ जाएगा। 2288 कहाँ है ऑप्शन में, सी है। समझ आया, समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन कितना घुमाया था आप लोगों के लिए, समझ आया कि नहीं, जवाब दीजिए मुझे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे नहीं है लड्डू मट्टू, थोड़ा समझो। पूरा पूछ लिया 1 2 लेकर 10 तक का एलसीएम, फिर वो नंबर, फिर हम पता करके बताना। क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, इज देयर एनी डाउट एनीवन? समझ आ रहा है कि नहीं, कि ज़बरदस्ती बोल रहे हो हाँ हाँ, बोलो समझ आया कि नहीं। अब आप लोग नंबर लिख लो घर के लिए, घर के लिए नंबर लिखो, घर के लिए क्या यहीं कराए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा से छोटा नंबर है, उस नंबर की डिजिट का सम बताना है। वो 9 10 11 13 है इनमें से, ठीक है। जबकि वो जो नंबर है उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 16 24 13 36 से, तो हमको रिमाइंडर मिलता है 8 16 22 28, ठीक है। और उसी नंबर में वो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 7, मतलब वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है वो नंबर, ठीक है। वो क्या है, उसी नंबर के डिजिट का सम बताना आपको, जो कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन है। 28 है, इसके बाद 29, फिर इसके आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइप को हम डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में, ओके। चलो बताओ इसका आंसर, समझ लो। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, अगर हम इन सबका में एलसीएम निकालते हैं 16 24 30 36, है ना, एलसीएम निकाल लेंगे हम, है ना, 16 30 24 36, ठीक है। मैं दूसरा मार्कर यूज कर ले रहा हूँ, उसमें फुल हो गया है। 16 दिख रहा है इससे, 16 24 30 और 36, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालते हैं हम एलसीएम, और के रखेंगे
और डिफरेंस कितना आ रहा है सबका 16, 8, 8, 8 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस के 8। ठीक है, बट ध्यान से देखो ये 4 है ना, 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 6 है, ये कितना आ रहा है 3 इंटू 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ भी हिसाब से तुम्हारा 9 इंटू 4 आ गया, मतलब 9 और 3 आ गया। मतलब यहाँ ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 3 क्या डिजिटल सम अप्लाई कर देंगे हम। क्या अप्लाई कर देंगे? डिजिटल सम, क्योंकि ये मल्टीपल है, ये पूरा का पूरा जो एलसीएम आएगा वो मल्टीपल होगा तुम्हारा किसका? 9 का, इसलिए हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करते हो तो जो भी नंबर आएगा अगर हम उसका डिजिटल सम निकालेंगे तो वो आएगा 0, और माइनस का 8 रखेंगे तो माइनस का 8, तो मतलब डिजिटल सम हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है? ये माइनस का 8 है, ये हमारा डिजिटल सम आया माइनस का 8। जब भी हमारे पास माइनस का 8 हमारा डिजिटल सम आता है तो हम उसको प्लस बनाने के लिए हम 9 को ऐड कर देते, तो क्या आ जाता है? प्लस का 1। ये हमारा फाइनल डिजिटल सम आया है उस नंबर का। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब हम चेक करेंगे 1 किसका आ रहा है डिजिटल सम, ये तो नहीं है, ये है। बात समझ आ रही? ये हमारा डिजिटल सम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ख़त्म। ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व बाय डिजिटल सम मेथड। आप चाहते हो कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना है, जो आप ट्रेडिशनल मेथड सीख कर आए वो सीखना चाहते हो, तो देखो 16, 24, 30 और 36, 16, 24, 30 और 36 का हमारा हमेशा एलसीएम होता है 720। के रखोगे और माइनस का 8 रखोगे। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? हमें यहाँ पर एक के की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि उसमें 8 को हम सब्सट्रैक्ट करके एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि हमारा डिविजिबल किससे रहे? हमारा 7 से। ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं तो 720 में से 8 गए तो कितना बच रहा है हमारे पास? 712। 712 7 से डिविजिबल नहीं होता है, 712 7 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर 2 रखें, 2 रखते, 2 का 0, 0, 4 और कितना आ रहा है? ये 1440, तो क्या है 7 से डिविजिबल? 7 दूनी 14, 40 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। बात समझ रहे? मतलब के की वैल्यू 2 से भी नहीं हो रहा है। 3 रखें, 3 दूनी 6, 60 आ रहा है तो भी नहीं होगा। आगे फिर जाएँ, 4 रखें, 4 दूनी 8, 0, 7 और 428, 2880, 780 आ रहा है, नहीं होटेगा। 5 रखें, 0, 5 दूनी 10 का 0 और 5 7 35 और 1 36 हो रहा है क्या? 7 से 7 15 35 नहीं, 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है ये भी। 6 रखें, क्या वैल्यू? हम की वैल्यू 6, 0, 6 दूनी 12 की 2 बचा 1। ठीक है, 0, 6 दूनी 12 की 2 बचा 1, 6 7 42 1 43, 4320। 7 से हो रहा है क्या? 7 6 42, 4320 होगा कि नहीं? 4320 हो रहा है, बट हमें 8 भी तो माइनस करना है ना। 4320 में से 8 भी तो माइनस करेंगे हम यहाँ पर, है ना, 8 को, तो कितना आ रहा है? 4312 हो रहा है। हम 7 से चेक करें, 7 6 42, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 1 बचा रहा है, तो हो गया 11, 7 एकम 7, बचे 4, 7 6 42, मतलब ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्या वैल्यू रखी थी हमने? के की वैल्यू 6 रखी थी, तो वो नंबर क्या बच रहा था हमारे पास? 4312। इसका सम करना है, 4 3 7, 4 3 7 और 1 8 2 10, तो क्या 10 ही आ रहा है वो। ठीक है, 4 3 7 1 8 1 2 10, तो वो 10 हो गया हमारा आंसर। बात समझ आ रही कि नहीं? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये मेथड नहीं करना अप्लाई, अब इस तरह ज़्यादा टाइम ले लिया तो आप इससे सॉल्व कर लो। जहाँ भी आपका एलसीएम एलसीएम में जो भी आपका आंसर में 9 का मल्टीपल आता है या फिर 3 का मल्टीपल आता है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द डिजिटल सम मेथड। अब सॉल्व कर लोगे 15 से 20 सेकंड में। और नहीं हो रहा है 9 का मल्टीपल में, तो जिस प्रकार से के की वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, बट शाम में आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर मिलता है, बट हर एक क्वेश्चन नहीं मिलता। कुछ क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बन जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन 60-50 सेकंड में बनेंगे। बात समझ आ रही ना? कुछ क्वेश्चन को 1.5 मिनट लेंगे, तो बाकी कुछ 7-8 सेकंड में हो जाएंगे। तो उन क्वेश्चन का टाइमिंग को यहाँ एडजस्ट कर लिया जाता है ना। नहीं तो तुम मेरे पीछे पड़े, अरे सर आपने 30 सेकंड बोला था, यहाँ तो ज़्यादा टाइम लग गया। चलो, समझ आए कि ये क्वेश्चन? साक्षी, इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो अब लिखो क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन। फिर हम नया टाइप को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तक का जितना भी है पढ़ा है ना, उसको रिवीजन करें। पुरानी वीडियो नहीं देखे हों तो उनको भी कंप्लीट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। रेड सी पेन से लिख दूँ? रेड से ही चल जाएगा? रेड से कि नहीं? बोलो।
So लिखो m is the largest 3-digit number, ठीक है, which when divided by या which is divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively, 5 and 3 respectively, ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने उसको respectively. What will be the remainder when m is divided by 11. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4 3 2 1. ठीक है, मतलब m एक 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है जो कि 6 और 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 और 3 हमको रिमाइंडर मिलता है. उसी m में अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? इन 4 में से आपका ऑप्शन है. चलो बताइए आंसर. बहुत ही आसान है. 6 और 5 में से क्या 1, 5 में से 3 गए तो हमारा कितना बच रहा है यहाँ पर? 5 में से 3 गया तो कितना बच रहा है? 2. तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 और 2. ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो 6 से मतलब 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम और 6 और 5 करोगे और के करके करोगे आप. ठीक है, के और हम क्या लिखेंगे साथ में? प्लस एक स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, ये जो वाला ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये न्यू का एक नेक्स्ट टाइप आ गया ये. ठीक है, जो कि मैंने बोला कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. मैंने सोचा कि 29 भी इसी कैटेगरी का होगा तो ये हमारा न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है ये. इतनी बात समझ में. तो न्यू कैटेगरी का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैंने सोचा कि इसी का होगा तो उसको यहीं तक रहने देते. इसके पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा. ठीक है, देन यू आर एबल टू सॉल्व इट. अगर आपको आता है तो इट्स योर होमवर्क कि आपको इसको सॉल्व कर लेना आपका. ठीक है, इन 4 ऑप्शन है, आप बता देना. अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ तो ये आपका होम असाइनमेंट हो गया. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. गुड नाइट.